आज हम मौजूद हैं उस गांव में जहां गुज़िश्ता रोज़ यूनान में एक कश्ती हादसा में एक ही गांव के 28 अफराद ताहाल लापता हैं, जबकि अगर क्वेटा की बात की जाए तो 41 लोग अभी तक लापता हैं। उनके वर्सा उनकी तलाश में हैं और पूरा इलाका सोगवार है। आज हम उसी ख़ानदान के पास यहाँ पे मौजूद हैं जिस एक ही घर के 3 सगे भाइयों और एक कज़न के मिला के 5 बच्चे इस घर के उस कश्ती हादसा में शामिल थे। आज यहाँ पे लोगों का तांता बंधा हुआ है इज़हार हमदर्दी के लिए। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे एक इंतहाई अफसोसनाक बल्कि दिलखराश वाक़या जो यूनान की समंदरी हदूद में कश्ती उलटने का पेश आया, उसके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से पाकिस्तान में दहाइयों से इंसानी स्मगलिंग का ये घिनौना कारोबार जारी है, किस तरह से सैकड़ों अफराद इसकी नज़र हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो इसको रोकने के लिए और ना इसको चलाने वालों के लिए कोई ऐसी कार्रवाई की गई है या ऐसा कोई कानून बनाया गया है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि मुस्तकबिल में इन लोगों को रोका जा सकता है या ऐसे पाकिस्तानी मासूम सादा लो पाकिस्तानी जो इंसानी स्मगलर्स के चंगल में फंस जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं और अपनी जानें गंवा बैठते हैं, उनको बचाया जा सकता है। यूनान में जो वाक़या पेश आया, दिलखराश वाक़या, कश्ती डूबने वाला, उस वाक़े में सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले 11 नौजवान अभी तक लापता हैं, जबकि 2 जो है उनकी इतला मिल चुकी है, वो दोनों जो है वो जिंदा बच गए हैं, जबकि जो 11 नौजवान हैं अभी तक उनकी कोई इतला नहीं। इस कारोबार का जो मरकज़ है वो गुजरांवाला रीजन है। गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और इसी से जुड़े सियालकोट के एरिया, संबड़ियाल और आज़ाद कश्मीर के जो एरिया जो गुजरात से मुल्हक़ा हैं, ये वो इलाके हैं जो इंसानी स्मगलिंग का पूरे पाकिस्तान में गढ़ हैं, जहाँ से गैर कानूनी तौर पर इंसानी स्मगलर्स पाकिस्तानियों को यूरोप के सुहाने ख्वाब दिखाकर लेकर जाते हैं। ना सिर्फ उनसे पैसे बटोरते हैं बल्कि उनकी जानें भी ले लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के तहसील डस्का का ये नवाही गांव है भानो पिंडी। यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले भी 2 नौजवान हैं। हम आपको बताएंगे इस इनके हवाले से कि किस तरह ये दोनों नौजवान जो हैं वो एक एजेंट के झांसे में आकर और उन्होंने ये प्लान किया और इटली के लिए यहाँ से रवाना हुए। अपनी आँखों में सुहाने ख्वाब सजाए, अपने मकासद पूरे करने के लिए यहाँ से वो गए। वालिदैन ने उनको रवाना किया दुआओं के साथ, लेकिन बदकिस्मती से वो जहाज़ उलटने की वजह से अपनी जानों से उनको हाथ धोना पड़ा और ये कहा तो नहीं जा सकता कि वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अभी तक वो लापता हैं, उनकी कोई इतला नहीं है। जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग लापता हुए हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि सही तादाद शायद कभी भी सामने ना आए, क्योंकि ये वो लोग थे जो चोरी छुपे यहाँ पर गए। उनके घर वाले भी उनके यहाँ से जाने में उनकी रजामंदी भी शामिल थी। और अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं हादसा पेश आने के बाद, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपने लापता होने वाले प्यारों को इंतहाई तकलीफ़ और दुख और गम के बावजूद रिपोर्ट भी नहीं कर रहे। यानी FIA ने राब्ते किए हैं जिन लोगों से, जिन फैमिलियों से कि वो डाटा दें, वो इंफॉर्मेशन दें, मुकदमात दर्ज करवाएं इंसानी स्मगलर्स के, तो ज़्यादातर फैमिलीज़ ने इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया है या गुरेज़ कहा है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। शायद वो अभी इस इंतज़ार में हैं या इंसानी स्मगलर्स से राब्ते कर रहे हैं जानने के लिए कि उनके प्यारे जिन्हें वो लेकर गए थे, जिन्हें वो यूरोप के सुहाने ख्वाब दिखाकर यहाँ से लेकर गए थे, वो समंदर की गहराइयों में कहाँ खो गए हैं। हम जिस घर में मौजूद हैं ये अवैस ज़फ़र का घर है, जबकि बाकी 4 कज़न भी साजिद असलम, साजिद यूसुफ और इसके बाद जब्बार, ये सारे के सारे इकट्ठे यहाँ से लीबिया गए। लीबिया से फिर वो इटली जा रहे थे जो कश्ती के हादसे का शिकार हो गई। तो हम बात करते हैं अवैस के नाना जी से और उनके कज़न से भी बात करेंगे कि हमें वो बताएं कि वो क्या सूरत हाल थी, किस तरीके से वो यहाँ से गए, क्या उन पे बीती, कौन सी मालूमात उनके पास हैं। तो हमारे साथ मौजूद है राजा आज़ाद साहब, हम इनसे बात करते हैं।
जी बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और कैसे आपको पता चला कि बच्चे किस पोजीशन में हैं? फौरी तौर पर हमें पता चल ही गया, चूँकि राब्ते में थे मुख्तलिफ़ ज़राए से। जब बच्चे वहाँ से लीबिया से कश्ती में सवार हुए तब भी उन्होंने मैसेज किए कि हम आप बैठ गए हैं। तो असल में ये सानिया यूनान है, लेकिन ये इसको सानिया बंडली अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ घर घर में सफ़े मातम बिछी हुई है, हर आँख अश्कबार है। हमारे जवान बच्चे जो रिज़्क़ की तलाश में निकले थे और ज़रूरतमंद दीवाना होता है इन्होंने, और इनकी इसी दीवानगी का एजेंटों ने जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं इन्होंने फ़ायदा उठाया। यहाँ के आपके इर्द गिर्द के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गांव है। एक तो आपके अपने ख़ानदान के बच्चे हैं, साथ में आपके पड़ोस के भी बच्चे हैं, और वहाँ भी बड़ी अजीब दास्तानें सुनाई जा रही हैं कि उन बच्चों के साथ किस तरह का जुल्म हुआ। ये लोग कैसे तैयार हो गए कि हम, हर बंदे की ख्वाहिश होती है बेहतरीन मुस्तकबिल की, लेकिन ये सारी सूरत हाल आपको जब इल्म में आई तो आपने क्या इक़दाम किए? देखिए जी, पहले तो जब ये बच्चे तैयार हुए तो कोई माँ बाप तो खुश नहीं था, ना शौक़ से भेजते हैं। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं इसके मुताबिक जो है ना, बच्चे खुद ही जब देखते हैं कि दाएं बाएं अपना कि यहाँ बेरोज़गारी है, कुछ काम नहीं है, ना कुछ रिक्रूटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई नौकरियाँ हैं, ना कोई कारोबार के मौके हैं, तो डेफिनेटली यही सोचता है हर बंदा। ये तो हमारे तो बच्चे चलो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन यहाँ से बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और बेशुमार पोस्ट ग्रेजुएट लड़के जो है ना यहाँ से गए हैं। हमारे इतलात के मुताबिक ये है कि 17 साल से लेके 40 साल तक थे, और ख़ास तौर पे जो आपके बच्चों में से भी एक बहुत छोटी उम्र का बच्चा भी था। हाँ जी, ये जो हमारे बच्चे थे ना जी, ये बिल्कुल ये 17-18 साल से लेके 30 साल के दरमियान के थे। यानी एजेंट्स के साथ उनके क्या मामला तय पाए थे, क्या बाय एयर जाना था या डंकी थी, इस सारी सूरत हाल से जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ उमर जो लड़का है जो अभी तक लापता है उसके घर के बाहर। आप उनसे उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस वाले से और उनसे जानते हैं कि कैसे ये वाक़या पेश आया। जी आप ये हमें बताइएगा मियाँ साहब के, ये मेरे कैमरा में यहाँ आपको दिखाएं तो ये उमर के वालिद हैं यहाँ पर बैठे हुए। अच्छा बताइए, क्या आपका तय पाया था एजेंट के साथ? एजेंट के साथ हमारा ये तय पाया था कि आपने 23 लाख रुपया देना है और आपके बेटे को हमने बाई एयर खड़ना है लीबिया तिकर। लीबिया तो बड़ी शिप ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई नुकसान होवे, कोई परेशानी होवे, मैं जिम्मेदार हाँ। मेरे अपने घर की गल है, मैं जिम्मेदार हाँ, तो तुसी बच्चे नूं घलो कख नहीं हुंदा। ते असी आख्या ठीक है, असी पैसा साढ़े कोल कोई नहीं, किधरों फड़ तड़ के एक कैरी एवरी डब्बा सी साढ़े कोल, वो वेच के ते असां उहनूं सारे पैसे दे दिते। वो चाचा रियासत ते हाजी आसफ, इन्हां दोवां ने आख्या कि भाई जी साडे वल्लों कोई भी गल होवे, कोई भी परेशानी होवे, असीं जिम्मेदार हाँ इस गल दे। ते असीं उन्हां नूं पैसे दे दित्ते ने। उन्हें टिकट कराई है लाहौर दी लाहौरों, कराची दी कराचीओं दुबई, ते दुबईयों अगे भी 1-2 मुल्क होर टप के ते मिस्र पहुंचा दिता। मिस्र जाके ते उन्हें महीना बहा छड़िया। असीं फिर उन्होंने गल की ते उन्हें आख्या भाई जी नहीं माया बुआ कोई नहीं, बस मेरी शिप तैयार हो गई है, मेरा बोट चला है, वड्डा शिप जिहड़ा है समान लैके चलिया, तो उहदे विच मैं इहनूं बहा देना अज। ते बेटे साडे ने आख्या जी मैनूं हाला कोई नज़र नहीं आउंदा पिया। बाकी उन्हें जुम्मे वाले दिन विच सवेरे सवेरे तोड़ दिता, इस तो पिछले जुम्मे लीबिया तो उन्हें तोड़ दिता है। तो उन्हें फोन किया जी भाजी तुहाडा बच्चा अपड़ गया, मैं तुहाडे कोलों मठियाई खान आउण लगा। मैं आख्या कि भाई मठियाई खान तां आई, पहला साडी गल ते करा मुंडे नाल, पैसे भी सारे ले ले नहीं ते उधरों मठियाई भी खान, साडी गल हुंदी ते फिर आ जाई। ते दूसरे दिन उन्होंने मैं फोन किया है कि धक्के नाल, मैं यार वो तो लोग आंदे ने पे कि वो जहाज जिहड़ा है डुब चला है या डुब गया है। नहीं नहीं तुहानूं किहड़े फलाने ढींगरे ने आख्या जहाज सही खलोता है, वो अपड़ गए ने, इंज ये वे वो वे। फिर शाम नूं फोन किया तो उन्हें आख्या हाँ जी जहाज डुब गया, उहदे च बड़े बंदे डुबे ने, शायद तुहाडा बेटा बच गया होवे।
ਇੱਕ ਭਾਣੂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਖੁਦਾਰਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਮਰੀਮ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਜੀ ਆਸਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਚਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। पैसे 23 लाख रुपए। यहाँ पर आपने जो बच्चा है उमर, उसके वालिद की ज़ुबानी सुना है और हालात ये हैं कि पूरे इलाके में सोग का समा है। हर तरफ जो है वो गम ही गम है, परेशानी है। और जो मुतासरीन है, जो वालिदैन हैं, उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि कम से कम उनको ये कंफर्म हो जाए कि उनके बच्चे किस हालत में हैं। वो उनकी एक ही डिमांड है कि उनके बच्चों को जो है वो फौरी तलाश किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये हमें बताया कि जो एजेंट्स हैं, 3 एजेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से 3 लड़कों को इटली के लिए यहाँ से रवाना किया था। राना नकाश है, रियासत है और तीसरा एजेंट जो है वो तीनों के तीनों यहाँ से फ़िलहाल फ़रार हैं। FIA की जानिब से बताया जा रहा है कि टीमें तश्कील दे दी हैं, जल्द उनको गिरफ़्तार कर दिया जाएगा। अब हम चलेंगे यहाँ से बिलाल के घर की जानिब, जो दूसरा नौजवान है, वहाँ पर जाके भी देखते हैं क्या हालात हैं वहाँ पर और उनका क्या कहना है। ये हमारे साथ आज अब्दुलसलाम और इमरान जो यूनान कश्ती हादसा में अभी तक लापता है, उनके बड़े भाई और उनके भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं। छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे अपने चाचू के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? आपका क्या नाम है? अबूजाल। आप क्या कहना चाहते हैं अपने चाचू को, क्या पैगाम देना चाहते हैं और आपके साथ कैसे रहते थे? चाचू को कहना चाहती हूँ कि चाचू इनसे घर आ जाओ। चाचू हमसे लोग बहुत ही लाड करते थे। आपको जब गए थे तो क्या कह के गए थे? उनको कहा था कि आप मेरी जगह आप सड़क की जेलों में जो मैं काम करता था वो आप मेरी जगह। माशाल्लाह। आप चाचू के लिए दुआ करते हैं? जी।